हेलो, सुप्रभात, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी मेरे दोस्त। मैं निशांत आप सभी का एक बार पुनः इस्तकबाल, बंदन, अभिनंदन करता हूं। यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, आरओ के लिए करंट अफेयर की 19वीं क्लास है। आज हम इसमें प्रमुख नियुक्तियों, परिवर्तित नाम उत्सव और उनके जीआई टैग के विषय में चर्चा करेंगे दोस्त। तो चलिए बिना देरी किए हुए लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या दोस्त, वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए विजय सांपला, ऑप्शन बी अरुण कुमार मिश्रा, ऑप्शन सी प्रियंक कानूनगो, ऑप्शन डी सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। बताइए तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, बात कर लेते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की। एक एक करके चर्चा करते हैं दोस्त। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जो हैं ये अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के। किसके? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के। ठीक है। प्रियंक कानूनगो की बात कर लेते हैं दोस्त। तो प्रियंक कानूनगो जो है ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग। ठीक है, बात क्लियर है। ऑप्शन बी जो अरुण कुमार मिश्रा दिया है, ये अरुण कुमार मिश्रा जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। क्या? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं और किस नंबर के हैं? 8वें अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्त। तो ये तीनों तो असंगत निकल गए दोस्त, है ना। अब बचा क्या? विजय सांपला। तो विजय सांपला जो है यही अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। क्या है? वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ कौन बने या बनी है? ऑप्शन ए जया वर्मा सिन्हा, ऑप्शन बी माधुरी पुरी बुच, ऑप्शन सी बीडी बाघेला, ऑप्शन डी है अमित अग्रवाल। बताइए इसका सही जवाब। देखिए, सबसे पहले अमित अग्रवाल की बात कर लेते हैं दोस्त। अमित अग्रवाल जो हैं ये आपका UIDAI मतलब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के ये सीईओ बने हैं। ठीक है, जो आप आधार बोलते हैं तो वो यही वाला है। ठीक है दोस्त। बात कर लेते हैं PD बाघेला की। तो PD बाघेला जो है ये TRAI ट्राई रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। ठीक है, ट्राई के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। बात क्लियर है। माधुरी पुरी बुच की बात कर लेते हैं दोस्त। तो माधुरी पुरी बुच जो है ये सेबी की अध्यक्ष हैं। किसकी? सेबी की अध्यक्ष हैं वर्तमान में, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ठीक है, सेबी। और रेलवे की अध्यक्षा जो है या अध्यक्ष या सीईओ बोल सकते हैं तो ये जया वर्मा सिन्हा है, पहली महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं। वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए एम जगदीश कुमार, ऑप्शन बी प्रोफेसर नागेश्वर राव, ऑप्शन सी दिनेश प्रसाद सकलानी, ऑप्शन डी है निधि छिब्बर। बताइए दोस्त इसका सही जवाब। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं निधि छिब्बर की। तो निधि छिब्बर जो है वो CBSE की क्या है? अध्यक्ष हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं दिनेश प्रसाद सकलानी की। तो दिनेश प्रसाद सकलानी जो है ये निदेशक है NCERT के। NCERT के क्या है? निदेशक है दिनेश प्रसाद सकलानी। प्रोफेसर नागेश्वर राव की बात कर लेते हैं दोस्त। तो ये IGNOU इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के क्या हैं? कुलपति हैं। IGNOU के क्या है दोस्त? ये कुलपति हैं। ये जितने हम आपको बता रहे हैं इतना डीपली जाकर के हर ऑप्शन एक्सप्लेन जो कर रहे हैं दोस्त, ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको आप लिख लीजिए कहीं कॉपी में। और यूपी पुलिस का एग्जाम होगा, किसी का एग्जाम होगा जहाँ पे ऐसे पूछे जाएगी नियुक्ति, इससे बाहर नहीं जानी है। ठीक है दोस्त। इसमें बचता है आपका एम जगदीश कुमार। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। एम जगदीश कुमार UGC के नए अध्यक्ष चुने गए हैं या बनाए गए हैं। ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? ICC के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए शैलेश पाठक, ऑप्शन बी अनीश शाह, ऑप्शन सी जय शाह, ऑप्शन डी ग्रेग बर्कले। बताइए दोस्त इसका सही जवाब। एक एक करके चर्चा करते हैं। शैलेश पाठक क्या भी है? सबसे पहले शैलेश पाठक के विषय में जानते हैं। शैलेश पाठक जो है ये फिक्की के महासचिव हैं। किसके? FICCI। फिक्की के क्या है? फिक्की महासचिव हैं। बात कर लेते हैं किसकी? अनीश शाह की। तो ये क्या है? ये फिक्की के अध्यक्ष हैं। क्या है? फिक्की के अध्यक्ष हैं दोस्त। तो ये आपके अध्यक्ष हो गए। अनीश शाह क्या है? फिक्की के अध्यक्ष हैं। शैलेश पाठक फिक्की के महासचिव हैं।
बात कर लेते हैं जय शाह की। तो जय शाह जो है ये अध्यक्ष हैं एसीसी के। एसीसी के क्या हैं? ये अध्यक्ष हैं। एसीसी के अध्यक्ष मतलब क्या? एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्त, तो ये तीनों असंगत हो गए। ऑप्शन डी जो ग्रेग बर्कले है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। ग्रेग बर्कले ये न्यूजीलैंड के हैं और ये आईसीसी के अध्यक्ष हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न लेते हैं। क्या है? वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक एवं प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? बोले तो इरीडा, ठीक है, के अध्यक्ष कौन है? ये आपका ऑप्शन है शेख तलाल, ऑप्शन बी है दीपा मलिक, ऑप्शन सी है देवाशीष पांडा, ऑप्शन डी है अजय सिंह। बताइए दोस्त। देखिए सबसे पहले अजय सिंह के विषय में जान लीजिए। ये अजय सिंह जो है ये अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष हैं किसके? एसोचैम के। किसके? एसोचैम के जो है ये अध्यक्ष हैं। ASSOCHAME। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं किसकी? दीपा मलिक की। तो दीपा मलिक जो है ये इंडिया पैरा ओलंपिक समिति की जो है ये अध्यक्ष हैं। किसकी? IPC की क्या है? अध्यक्ष। इंडियन पैरा ओलंपिक कमेटी, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं किसकी? उसके बाद बात कर लेते हैं शेख तलाल की। तो शेख तलाल जो है एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष हैं। क्या? एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष हैं शेख तलाल। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी बच रहा है, ये देवाशीष पंडा है और देवाशीष पंडा जो है ये इरीडा के अध्यक्ष वर्तमान में है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा प्रश्न लेते हैं। वर्तमान में भारतीय महिला बैंक की प्रमुख कौन है? ऑप्शन ए नंदिता बख्शी, ऑप्शन बी साजी केवी, ऑप्शन सी है SM स्वाति, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्त इसका सही जवाब। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी? नंदिता बख्शी की। तो ये बैंक ऑफ वेस्ट की CEO हैं। किसकी? बैंक ऑफ वेस्ट की क्या है? CEO हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं साजी केवी की। तो ये नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। किसकी? NABARD 1982 याद ही होगा आपको। नाबार्ड की क्या है? ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, साजी केवी। SM स्वाति जो है ये भारतीय महिला बैंक की अध्यक्ष हैं। तो ये आप ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही कर लीजिएगा दोस्त। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्लास अच्छी लग रही हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने उन सारे दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं जो आपको लगता है कि वो पढ़ेंगे तो उनके हित की बात है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न लेते हैं। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंद्राजोल, ऑप्शन बी रिबैक ग्रेंसपैन, ऑप्शन सी है नागाजी ओंकाजाईवेला, ऑप्शन डी है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। बताइए दोस्तों सही जवाब क्या होगा? क्या पूछा गया हमसे? IMF अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड 1945 में इसकी स्थापना हुई, वाशिंगटन DC, आपको पता ही है। ठीक है, अब बताइए एंद्राजोल, एक एक करके हम चर्चा कर लेते हैं दोस्त। अगर हम बात कर लेते हैं एंद्राजोल की, तो एंद्राजोल किसकी है? यूनेस्को की है। क्या? यूनेस्को की क्या है? ये महानिदेशक हैं। यूनेस्को, एंद्राजोल क्या है? यूनेस्को, UNESCO। ठीक है, UNESCO, यूनेस्को की जो है ये महानिदेशक हैं। बात कर लेते हैं रिबैक ग्रीन्सपैन की। ये जो है अंकटाड की महासचिव हैं। क्या दोस्त? अंकटाड, UNCTAD, अंकटाड, इसका फुल फॉर्म आप याद कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। तो रोबिका ग्रीन्सपैन जो है ये कोस्टारिका की है और ये अंकटाड की क्या है दोस्त? ये महासचिव हैं। ठीक है, महासचिव है। बात कर लेते हैं नागोजी ओंकाजाईवेला की। तो ये जो है दोस्त WTO, क्या WTO की क्या है? WTO की महानिदेशक हैं। ठीक है, WTO की महानिदेशक हैं। और बात करते हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की। तो ये IMF की जो है, ये IMF की प्रबंध निदेशक हैं। ये बुल्गारिया की हैं। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न लेते हैं। क्या है? भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? ऑप्शन ए शिवांगी सिंह, ऑप्शन बी ज्योति शर्मा, ऑप्शन सी शिवांगी जोशी, ऑप्शन डी चंद्राणी मुर्मू। एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। सबसे युवा चंद्राणी मुर्मू जो है ये सबसे युवा सांसद हैं। क्या? सबसे युवा सांसद है। ठीक है, शिवांगी जोशी की बात कर लेते हैं। तो नौसेना की क्या? नौसेना की पहली महिला पायलट, नौसेना की पहली महिला
पायलट थोड़ा सा जो हमारी लिखावट है इस पे न जाइएगा, आपको जो कंटेंट दे रहे हैं इस पे ध्यान दीजिएगा दोस्त, ठीक है। ज्योति शर्मा की बात कर लेते हैं दोस्त। तो ज्योति शर्मा जो है ये भारतीय सेना की पहली महिला जज हैं। ये पहली महिला, दूसरी महिला पूछा जाता है, इसलिए मैं ये सब सारी चीजें करवा रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये अब बात कर लेते हैं पहली महिला फाइटर कौन है, फाइटर पायलट जो है ये आपकी ऑप्शन ए शिवांगी सिंह बनी है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 9वां प्रश्न, चर्चा में रही पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? गीता गोपीनाथ, रेयान बर्नाबी, जॉर्जिया मेलोनी या डीन ब्लूआर्ट? बताइए दोस्त। तो आपको पता है गीता गोपीनाथ कौन है? जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं IMF की जो प्रबंध निदेशक है कोस्टलिमा जॉर्जिवा है। तो IMF की जो उप प्रबंध निदेशक हैं, क्या उप प्रबंध निदेशक किसकी? IMF की, वो कौन है भैया? गीता गोपीनाथ है। उसके बाद आप बात करते हैं किसकी? रेयान बर्नाबी की। तो सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, ये रेयान बर्नाबी जो है सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है, ठीक है। अब बात है जॉर्जिया मेलोनी, ये तो बड़ा फेमस नाम है, आप सभी जानते होंगे जॉर्जिया मेलोनी को। ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, क्या इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री दोस्त, ठीक है। पहली महिला प्रधानमंत्री, मोदी जी के साथ बहुत फोटो वायरल हुई थी इनकी, तो इनको तो आपको जानते ही हैं। तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही बात है कि पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति जो बनी है वो डीना बोलू-आर्ट बनी है, ठीक है दोस्त। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 10वां प्रश्न क्या है? हाल ही में श्रीलंका में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संतोष झा, ऑप्शन बी गोपाल बागले, ऑप्शन सी अतुल मल्हारी, ऑप्शन डी सरजू राव। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? श्रीलंका के नए राजदूत। बेसिकली मेरा ये प्रश्न पूछना, ये आपके एग्जाम का प्रश्न नहीं आएगा, ये भी आप जान लीजिए, पहली बार बता दे रहा हूं आपको। मैं आपको जो पूछ रहा हूं, जैसे यहाँ की राजधानी इंपॉर्टेंट है, जिन जिन देशों के मैंने राजदूत बताए हैं, तो आप उसको याद ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे संतोष झा की बात कर लेते हैं, तो ये बेसिकली है श्रीलंका के राजदूत। ये आपके एग्जाम का प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन इसकी राजधानी आएगी। गोपाल बागले की बात कर लेते हैं, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहाँ के दोस्त? गोपाल बागले ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। अभी हम इसकी राजधानी चर्चा करेंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के हैं। उसके बाद बात करते हैं अतुल मल्हारी की। तो अतुल मल्हारी कहाँ के हैं दोस्त? ये है मंगोलिया के। कहाँ के दोस्त? मंगोलिया के हैं, ठीक है। और सरजू राव सर राजू राव की बात कर लेते हैं, बाने ये इटली के हैं। इटली वही जॉर्जिया मेलोनी वाला इटली है ना, ये इटली के हैं। ये चर्चा में रहा इसलिए अब इसकी राजधानी बहुत जरूरी है। ये श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे, ये यहाँ की राजधानी श्रीलंका की है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या दोस्त? ये है कैनबरा। सिडनी मत मार आइएगा, कैनबरा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। मंगोलिया की राजधानी क्या दोस्त? ये उलान बटोर है। क्या? उलान बटोर, ये उलान बटोर है, ठीक है। अब बात करते हैं इटली की राजधानी दोस्त, तो इटली की राजधानी आपको पता है रोम है, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए जो श्रीलंका के राजदूत बनाए गए वो बनाए गए आपके, ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन है संतोष झा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 11 नंबर, वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? ऑप्शन है टिम कुक, ऑप्शन बी सत्या नडेला, ऑप्शन डी आदर पूनेवाला, ऑप्शन डी है माइकल माईबैक। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या है? एक करके चर्चा कर लेते हैं दोस्त। तो माइकल माईबैक जो हैं ये मास्टर कार्ड के CEO हैं। किसके? मास्टर कार्ड के क्या हैं? CEO हैं। आदर पूनावाला की बात कर लेते हैं दोस्त। तो आदर पूनावाला जो है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, किसके? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। सत्या नडेला की बात कर लेते हैं दोस्त। तो सत्या नडेला जो है ये माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष हैं। किसके? माइक्रोसॉफ्ट के क्या हैं? अध्यक्ष हैं सत्या नडेला।
ठीक है। और टिम कुक की बात कर लेते हैं दोस्त, ये एप्पल के सीईओ हैं। किसके? एप्पल के सीईओ हैं। तो इसमें आप देख लीजिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही जवाब है दोस्त। ठीक है, ऐसे आप जब चर्चा करेंगे ना दोस्त, चारों ऑप्शन आपको पता होंगे तो आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो फोड़ के आएंगे, है ना। नहीं तो फिर क्या होगा कि एग्जाम में गए, अरे यार हमको दो एक ऑप्शन पता था, तीन ऑप्शन पता नहीं था। तो चारों ऑप्शन जो चर्चा करेंगे तब ना वो आपको पता रहेगा। और इसे पढ़ाने की जिम्मेदारी मैंने ली है, तो आप बिल्कुल जुड़ करके रहिए, पढ़िए और अच्छी सफलता आपके कदम चूमेगी, ये गारंटी है अगर आप कंप्लीटली पढ़ेंगे तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 12 नंबर, जुलाई 2023 में जारी भारतीय वन्यजीव संस्थान की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 3167, ऑप्शन बी 3682, ऑप्शन सी 3925, ऑप्शन डी 3302। बताइए उसका सही जवाब। देखिए बाघ की गणना रिपोर्ट जो अभी 2022 के लिए 23 में अभी जो जारी हुई है 29 जुलाई 2023 को, इसमें बताया गया कि बाघों की कुल संख्या जो है ये 3682 है दोस्त। कितने? 3682। इससे पूर्व जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें बताया गया था कि 3167 बाघ हैं। ठीक है, विश्व का 75% बाघ केवल भारत में। इसमें भी जैसे अगर आपसे राज्य पूछेगा सर्वाधिक बाघ वाला राज्य, टाइगर स्टेट जिसको बोलते हैं, तुमको टाइगर स्टेट कौन है? आप ऐसे बताइए, टाइगर स्टेट कौन है भैया? टाइगर स्टेट है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, ये मध्य प्रदेश है। बात क्लियर है? तो अब देखिए सर्वाधिक यहाँ पे है 2018 से 22 के बीच जो बाघों की जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो 24.1% दर्ज की गई है। जिम कार्बेट रिजर्व उत्तराखंड में देश के सबसे ज्यादा बाघ 260 बाघ जो है वो वहां रहते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रख लीजिएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 13 नंबर, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए तूफान गुलाब का नामकरण किसने किया? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी यूएई। बताइए दोस्त। देखिए बहुत सारे तूफान आए, अलग अलग नाम उनके रखे गए। तो आपको पता है जैसे हम यहाँ पे चर्चा जो करने वाले हैं वो चर्चा करेंगे गुलाब की, और गुलाब के साथ जो अन्य नाम हो उनके भी। तो गुलाब नाम जो गुलाब तूफान आया था ये तो बंगाल खाड़ी में आया था। उससे प्रभावित जो हुए थे वो हुए थे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कौन? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये प्रभावित हुए थे। इसका नामकरण किसने किया था सर? तो इसका नामकरण पाकिस्तान ने किया था। बिल्कुल बात सही है। लेकिन श्रीलंका ने किसका नामकरण किया दोस्त? तो श्रीलंका ने आसानी का नामकरण। किसका? आसानी। कहां पे आया? बंगाल खाड़ी में आया था। और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा इससे भी प्रभावित हुए थे। ठीक है दोस्त। उसके बाद बात करें थाईलैंड की, तो थाईलैंड ने किसका नाम किया? थाईलैंड ने सितरांग का। किसका? थाईलैंड बोले तो सितरांग। तो जो सितरांग तूफान आया था थाईलैंड ने उसका नाम रखा था। और इससे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश प्रभावित हुए थे। कौन? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश जो है इससे प्रभावित हुए थे। ठीक है, अब बात करते हैं यूएई की। तो यूएई जो ने नाम रखा है, ये उसका नाम है मैंडूस। क्या? मैंडूस। मैंडूस नाम रखा है। और ये बंगाल खाड़ी में आया था। उससे जो प्रभावित जो राज्य हुए थे वो एक तो तमिलनाडु था। क्या? एक तो तमिलनाडु था और दूसरा क्या था? आंध्र प्रदेश था। तो ये चारों आप जान गए। श्रीलंका ने आसानी को रखा, थाईलैंड ने सितरांग को रखा, यूएई ने मैंडूर को रखा। तो ऐसे आप याद कर लीजिए, है ना, मैंडूस। तो इसमें सही जवाब आपका ऑप्शन है हो ही गया है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चिली, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी मैक्सिको। बताइए उसका सही जवाब। देखिए जो अभी हाल ही में आंकड़े जारी हुए हैं, तो जो अब हमसे लौह अयस्क पूछा, जैसे रूस की बात कर लेते हैं दोस्त। तो एक तो रूस के लिए आप लिख लीजिएगा हीरा उत्पादन में पहले स्थान पर है। क्या? हीरा उत्पादन। उसके बाद आप लिख लीजिए प्राकृतिक गैस। क्या? प्राकृतिक गैस की बात करें तो उसके लिए भी कौन जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? रूस उत्पादन करता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्त चिली की। तो चिली जो है ये बेसिकली किसके लिए है? तांबा उत्पादन के लिए। तांबा का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो चिली में होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के दोस्त। तो ऑस्ट्रेलिया तो इसमें बिल्कुल देखिए है क्या कि इसका सही जवाब बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया ही होगा, लौह अयस्क के उत्पादन। लेकिन लौह अयस्क के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो और है आपका बॉक्साइट। आपसे कोई पूछे कि भाई बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो आप तुरंत बताइए ऑस्ट्रेलिया में होता है। अब यहाँ मैक्सिको आया है, तो मैक्सिको किसके लिए याद किया जाता है भैया? तो ये चांदी के लिए याद किया जाता है। किसके लिए? चांदी के लिए याद किया जाता है। बात क्लियर है? अगर आपसे यही पूछ ले सोना का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, तो ये आपकी चीन में होता है। कहां पे होता है? चीन में होता है। ठीक है, और चीन में क्या होता है दोस्त?
सोना तो हो गया चीन में, और कोयला भी होता है। जब सोना होगा तो कोयला भी होगा, जाहिर सी बात है। कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। अब इसके साथ आपका अभ्रक, अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। इसके साथ टंगस्टन, क्या टंगस्टन के उत्पादन कौन करता है? चीन करता है, ठीक है। इसके बाद कैडमियम, सीसा जिसको बोलते हैं, कैडमियम, कैडमियम का उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। टीन आपसे पूछे, क्या टीन कौन करता है? चीन करता है। सीसा पूछे, सीसा तो कौन बताएंगे आप? चीन बताएंगे। बात क्लियर है? तो ये तो कहानी चीन की हो गई दोस्त। अगर यहीं आपसे पूछ ले भाई यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? यूरेनियम, तो आप क्या बताएंगे दोस्त? यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? कजाकिस्तान करता है। कौन करता है दोस्त? कजाकिस्तान करता है, कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान करता है। अब यहीं अगर आपसे ये पूछ ले प्लेटिनम का सर्वाधिक उत्पादन कौन, किसका? प्लेटिनम का, प्लेटिनम, प्लेटिनम कौन सर्वाधिक उत्पादन करता है भैया? तो ये करता है दक्षिण अफ्रीका। कौन? दक्षिण अफ्रीका करता है। प्लेटिनम हो गया। अब यहीं पर अगर आपसे मैग्नीज पूछ लेगा, क्या मैग्नीज का उत्पादन, तो ये भी कौन करता है? दक्षिण अफ्रीका ही करता है। तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है दोस्त। तो इसका सही जवाब, जैसे लौह अयस्क की बात हो रही थी, लौह अयस्क और बॉक्साइट कौन उत्पादित करता है सर्वाधिक? ऑस्ट्रेलिया करता है। हीरा और प्राकृतिक गैस रूस, सोना चीन, कोयला चीन, अभ्रक चीन, टंगस्टन चीन, कैडमियम चीन, टिन चीन, सीसा चीन। चांदी की बात करते हैं, मैक्सिको, चिली किसके लिए? तांबा। तो सोना, चांदी, तांबा, हीरा सब तो बता तो दिया, अब बचा क्या? कुछ नहीं। इससे बाहर प्रश्न नहीं, अगर प्रश्न आएगा तो यही आएगा, इसी में से आ जाएगा। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पे। क्या भैया? निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का नाम बदल क्या हो गया? आयुष्मान आरोग्य मंदिर, बिल्कुल। ऑप्शन बी है पुराना संसद भवन, संविधान सदन। ऑप्शन सी है खेलो इंडिया महिला लीग, स्मृति महिला लीग। ऑप्शन डी है बांद्रा वर्सोवा लिंक, वीर सावरकर सेतु। बताए दोस्त इसका सही जवाब क्या है? इनमें से देखिए सही जवाब बताना क्या है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो आपको पता है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और जो कल्याण केंद्र है उसका नाम आरोग्य मंदिर हो गया, ये बात तो बिल्कुल बात सही है। पुराना संसद भवन, संविधान सदन हो गया, बिल्कुल सही। बांद्रा वर्सोवा लिंक परियोजना जो है ये बिल्कुल आप जो है वीर सावरकर सेतु। देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, एक चीज और मैं बता दूं आपको, जैसे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक की बात कर लेते हैं। अगर आप क्या मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, ये अगर आपको ऑप्शन में देता है तो इसका नाम क्या होगा भैया? अटल सेतु हो गया। क्या? अटल सेतु हो गया है। लेकिन बांद्रा वर्सोवा जो है वो वीर सावरकर है। खेल इंडिया महिला लीग की बात कर लेते हैं दोस्त, तो ये स्मृति नहीं है, ये है आपकी अस्मिता। क्या दोस्त? अस्मिता महिला लीग है। अस्मिता इसका नाम परिवर्तित करके अस्मिता महिला लीग कर दिया। तो इसमें ऑप्शन सी ही गलत है, मतलब यही आपका सही है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए हैरिस पार्क लिटिल इंडिया, ऑप्शन बी मोटेनाथ श्रीयन, ऑप्शन सी मुगल गार्डन अमृत उद्यान, ऑप्शन डी राजपथ कर्मपथ। देखिए हैरिस पार्क की बात करते हैं दोस्त, तो हैरिस पार्क ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में था। कहाँ पे? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में था, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में था। तो इसका नाम लिटिल इंडिया कर दिया गया, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। मोटेनाज, अगर मोटेनाज की बात करते हैं मिलेट्स सुपर फूड, तो इसका नाम श्रीयन्न हो गया है, ये भी बात बिल्कुल सही है। मुगल गार्डन जो दिल्ली में था, मुगल गार्डन जो दिल्ली में था उसका नाम अमृत उद्यान हो गया है। लेकिन राजपथ का नाम कर्मपथ नहीं हो रहा दोस्तों, राजपथ का नाम जो है ये कर्तव्य पथ हुआ है। क्या? कर्तव्य पथ हुआ है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न लेते हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाओं पर चर्चा कर ले रहे हैं। जैसे अगर आपसे पूछे कोई हर बच्चे के लिए हर अधिकार, क्या हर बच्चे के लिए हर अधिकार, ये उत्तर प्रदेश की योजना है। अगर आपसे कोई कहे सेफ सिटी योजना, कौन सी? सेफ सिटी योजना, ये किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। बात क्लियर है? यहीं पे अगर चर्चा कर लेते हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, क्या कन्या सुमंगला योजना, कन्या सुमंगला योजना ये किसकी है? उत्तर प्रदेश सरकार की है। बात क्लियर है? अगर आपसे पूछे बाल श्रमिक विद्या योजना, क्या बाल श्रमिक विद्या योजना ये किसकी है? उत्तर प्रदेश सरकार की है। नंद बाबा, क्या नंद बाबा
दुग्ध मिशन योजना, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना ये किसकी है? उत्तर प्रदेश सरकार की है। उसके बाद स्कूल चलो अभियान, क्या? स्कूल चलो अभियान ये किसकी है? उत्तर प्रदेश सरकार की है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, क्या? वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट ये किसकी है? उत्तर प्रदेश की है। तो ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं थी। हर बच्चे के लिए हर अधिकार, उत्तर प्रदेश। सेफ सिटी योजना, उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश। बाल श्रमिक विद्या योजना, उत्तर प्रदेश। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, उत्तर प्रदेश। स्कूल चलो अभियान, उत्तर प्रदेश। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, उत्तर प्रदेश। मामला क्लियर है दोस्त? तो यहाँ पूछा कि कन्या मुख्यमंत्री, ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब उड़ीसा के विषय में थोड़ा जान लेते हैं सर, उड़ीसा की कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, क्या? मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना ये किसकी भैया? उड़ीसा सरकार की है। ठीक है। मो जंगल जामी योजना, क्या? मो जंगल जामी योजना किसकी भैया? उड़ीसा सरकार की है। मो जंगल जामी योजना किसकी है? उड़ीसा सरकार की है। बात क्लियर है? तो इसको जैसे आप छाता योजना, क्या? छाता योजना किसकी है भैया? छाता योजना किसकी भैया? जो है ये उड़ीसा सरकार की योजना है। बात क्लियर है? छाता योजना किसकी है? उड़ीसा सरकार की है। ठीक है। उसके बाद अम्लान अभियान, AMLAN अम्लान अभियान जो है ये भी उड़ीसा सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना ये किसकी भैया? ये आपके उड़ीसा सरकार की। तो ये महत्वपूर्ण उड़ीसा सरकार की, जैसे अमलान योजना, छाता योजना, मो जंगल जामी योजना, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना उड़ीसा सरकार की है। ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं, देखिए अब ऑप्शन में आया तो हम बतिया ही लेते हैं थोड़ा मोड़ा। तो हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं दोस्त। अब हिमाचल प्रदेश की अगर बात करेंगे तो सबसे प्रमुख जो योजना है ये है एक सबल योजना, क्या? सबल योजना। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण जो हिमाचल प्रदेश सरकार की सबल योजना है, उसके बाद सशक्त महिला ऋण योजना, क्या? सशक्त महिला ऋण योजना ये किसकी है? तो ये भी आपके हिमाचल प्रदेश सरकार की योजना है। मामला क्लियर है? तो इसको आप अपने दिमाग में कंठस्थ करके रखिए कि कौन सी सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं। ठीक है। जैसे संजीवनी परियोजना एक महत्वपूर्ण परियोजना मैं भूल रहा था, संजीवनी परियोजना भी जो है, संजीवनी परियोजना भी आपकी कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है। तो इसको भी आप याद रखिए। ठीक है। अब इसमें चौथा ऑप्शन जो दिया है ये दिया है झारखंड। तो झारखंड में कुछ योजनाएं आपको जैसे पढ़ लेते हैं। झारखंड की जैसे सबसे महत्वपूर्ण है अबुला आवास योजना, क्या है? अबुला आवास योजना पूछेगा, आप क्या बताएंगे? अबुला आवास योजना। अबुला आवास योजना किसकी है? झारखंड सरकार की है। फिर ए हेल्प कार्यक्रम, क्या? ए हेल्प कार्यक्रम ये भी झारखंड का है। तो ये प्रमुख योजना है। बाकी जैसे हर बच्चे के लिए हर अधिकार, सेफ सिटी योजना, कन्या सुमंगला योजना, बाल श्रमिक योजना, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, स्कूल चलो अभियान, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट ये उत्तर प्रदेश सरकार की। उड़ीसा की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, मो जंगल जामी योजना, छाता परियोजना, अम्लान योजना या मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना ये उड़ीसा सरकार की है। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। सबल योजना, सशक्त महिला ऋण योजना, संजीवनी ये हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न पे क्या है? बोहाग बिहू 2023 किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी सिक्किम। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए एक एक करके हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर आपसे बात कर लें कि भाई सिक्किम में क्या क्या मनाया जाता है, तो सिक्किम में सबसे पहले तामू लोहसार, आप नाम सुने होंगे, क्या? तामू लोहसर ये मनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर बात कर लें कि सिक्किम में और कौन सा त्योहार मनाया जाता है दोस्त, तो आपका भूमचू महोत्सव, क्या? भूमचू
भूमचू महोत्सव है, ठीक है, ये भी सिक्किम में मनाया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। फिर बात कर लेते हैं भाई गुजरात में, तो मेरे दोस्त अगर गुजरात की बात कर लेते हैं तो माधवपुर मेला ये कहाँ का है, गुजरात का ही है, ठीक है, माधवपुर मेला हो गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की भाई, तो पश्चिम बंगाल में आपके जैसे मतुआ धर्म मेला, कौन सा, मतुआ धर्म मेला, ये आपका किसका है, तो ये पश्चिम बंगाल का है। फिर गंगा सागर मेला, क्या, गंगा सागर मेला, ये भी पश्चिम बंगाल का है। अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, असम की दोस्त, किसकी, असम की, तो देखिए सबसे पहले मैं इसमें कई चीजें बता दूंगा आपको, जैसे माघ, क्या, माघ हो गया। फिर भोगाली बिहू, क्या हो गया, भोगाली बिहू हो गया, ठीक है। अंबुबाची, भोगाली बिहू हो गया, उसके बाद अंबुबाची मेला असम का है, ठीक है। बैखो, क्या, बैखो त्योहार भी कहाँ का है, असम का है, ठीक है। उसके बाद कटी बिहू पर्व, क्या, कटी बिहू पर्व जो है ये भी आपका यहाँ का है। रोंगाली, क्या, रोंगाली जो है ये कहाँ का, असम का है। और बोहाग बिहू जो आपसे पूछा गया ये भी असम का, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, मैटी केला को किस राज्य का जीआई टैग मिला है, तमिलनाडु का, राजस्थान का, गोवा का या उड़ीसा का, क्या, मैटी केला की बात हो रही है दोस्त, किसकी, मैटी केला, तो आपको पता है मैटी केला जो जीआई टैग मिला है ये किसका, तमिलनाडु का मिला, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अन्य क्या मिले हैं, जदेरी नाम कट्टी, आप नाम सुने होंगे, क्या, जदेरी नाम कट्टी, इसको तमिलनाडु का ही मिला है। चेदी बूटा साड़ी, क्या, चेदी बूटा साड़ी जो है ये भी तमिलनाडु की है, ठीक है। उसके बाद सलेम सागो, क्या भैया, सलेम सागो, एक साथ लिख लीजिए इसको कॉपी में, ठीक है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, सलेम सागो को भी यहाँ का मिला है। उसके बाद जो है मना मदुरई, क्या, मना मदुरई मृदभांड ये भी कहाँ का है, तो ये भी आपके तमिलनाडु का है, ठीक है। तो मैटी केला अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अभी कोफ्तागिरी धातु शिल्प ये उदयपुर की ये मिली है। फिर गोवा में आपको पता ही है, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे काजू का, है ना, काजू जो है ये गोवा का इसको मिला हुआ है, ठीक है। और उड़ीसा की बात कर लेते हैं दोस्तों, उड़ीसा में आपके जो है जैसे रायगढ़, उसके बाद सल, कोरापुट, काला जीरा चावल, ये सब उड़ीसा मिला है, ठीक है दोस्त। चलिए अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। वर्तमान में केंद्रीय विकास एवं पंचायती राज मंत्री, केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है, नारायण राणे हैं, सर्बानंद सोनोवाल हैं, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं या गिरिराज सिंह हैं, बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, नारायण राणे की, तो नारायण राणे जो है ये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री हैं दोस्त, ठीक है। सर्बानंद सोनोवाल की बात कर लेते हैं तो ये जहाज रानी, जलमार्ग एवं आयुष मंत्री, क्या, जहाज रानी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा यूपीपी वालों, जहाज रानी जलमार्ग एवं आयुष मंत्री ये जो है सर्बानंद सोनोवाल हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की बात कर लेते हैं दोस्त, तो ये हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, क्या, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। ग्रामीण विकास मंत्री कौन है भैया, तो ये हैं आपके गिरिराज सिंह, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करता हूं दोस्त क्लास आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।